हेलो स्टूडेंट्स, आज की न्यू वीडियो। कल हमने किया था फर्स्ट मेथड, ठीक है ना, आईयूडीए का। अब सेकंड मेथड से करते हैं। उसमें मैंने एक एवरेज में पीरियड का बताया था, तो उसमें ये केसेस है कुछ। जैसे पहला केस ये देखो, पहला केस है व्हेन मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने के लिए ड्राइंग्स करी हो तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, और मैंने इधर नीचे लिखा है एन मतलब नंबर ऑफ मंथ। मैंने कितने मंथ के लिए बोला है, ऊपर 12 मंथ के, 12 + 1 अपॉन 2। वैसे ये अब 12 अपॉन 2 और इधर 12 - 1 अपॉन 2। तो देखो ये आएगा 6.5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5.5। देखो ये जो फॉर्मूले है ना, ये आपको याद ज़रूर करने पड़ेंगे। और एन मतलब मैंने एक ही है सब में, एन मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ। इसमें अब जैसे नाइन्थ वैन मंथली ड्राइंग फॉर 9 मंथ, तो 9 + 1 अपॉन 2 तो हो गया 5। अब वैसे ही 9 अपॉन 2 = 4.5। वो ही 9 - 2 9 - 1 अपॉन 2 तो हो गया 4। ठीक है, ये अब 9 मंथ के लिए थी, अब ये 6 मंथ के लिए आई। ठीक है, 6 + 1 अपॉन 2 3.5, ऐसे 6/2 3, और ये आई 6 - 1 अपॉन 2 होती है, बताओ 2.5। ठीक है, इनके देखो 0.55 का डिफरेंस है, सब में 0.55 का डिफरेंस है, ये देखो। ठीक है ना, पहले अपन ने 12 मंथ के लिए की, फिर हमने 9 मंथ के लिए की, फिर हमने 6 मंथ के लिए की। ठीक है, और ये सेकंड मेथड का नाम होता है व्हेन टाइम एंड अमाउंट आर फिक्स्ड। वो जो पहला मेथड था उसमें टाइम और अमाउंट फिक्स्ड नहीं थी, और डेट्स भी अलग थी, और वो टाइम तो आ गया। ठीक है, अब ये जैसे ये कुछ नहीं है, आपके काम का नहीं है। अब क्वार्टरली टोटल मंथ बता दो आप कितने होते हैं। टोटल मंथ होते हैं 12। ठीक है, इसमें 12 ही लेके जाएगा क्वार्टरली में। ठीक है, क्वार्टरली में क्या फ़र्क होगा मैं आपको बाद में बता दूँगा। 15/2 और हो जाएगा 7.5, यही हो जाएगा 12/2 तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 12 - 3/2 तो हो जाएगा 4.5। देखो ये क्वार्टरली में क्या चेंज होगा वो मैं अभी ज़रूर बताऊँ, बस इसमें भी वही 12 ही लगेगा। इसमें फुल लगते हैं, जितने भी 1 ईयर में मंथ होते हैं टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 12 डल दिया इधर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो आपका बाद का केस है, ठीक है ना, आईयूसी है ना। इलस्ट्रेशन, चलो पहले आते हैं आपके इलस्ट्रेशन पे। तो इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन सी में लिखा है GST आर पार्टनर्स इन फर्म। ये पहले मैं आपको 3 का क्वार्टरली नहीं बता रहा हूँ, एक क्वार्टरली का एग्जांपल दे दूंगा और एक उसका दे दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये 3 है, अब ये इसमें 12% पर एनम दे रखी है आपकी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, जी ड्रॉ कर रहा है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। चलो इधर आते हैं, पहले मैं अमाउंट्स लिख देता हूँ। चलो इलस्ट्रेशन 7, जी कितने हैं 2000 एवरी मंथ, यानी इंटू 12, एस कितने 3000 एंड के, ये आपका एंड, बाकी 12 तो तीनों में ही डलेगा आपके। ठीक है, 1000 कर रहा है ये, इसके भी 12,000। ये देखो, ये मैंने इसकी टोटल ड्राइंग्स निकाली है। ठीक है ना, ये मैंने इसकी टोटल्स ड्राइंग निकाली है। अब निकालेंगे इसकी
IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो IOD का कल मैंने आपको बोला था एक फार्मूला है, वो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इजीली से कर सकते हो। टोटल ड्राइंग, कितनी टोटल ड्राइंग है, ये जीज IOD लिख देना, ठीक है। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जो भी आपके वो है मंथ, जैसे जो अपन ने अभी निकाला था आपके, ये NN, बस N नहीं देते उसको नाम, ठीक है ना, एक कुछ भी देना पड़ेगा आपको। मंथ अपॉन 12, आप बोलोगे इसमें वही सेम मेथड लग रहा है जो फर्स्ट में लग रहा था। हाँ, तो ये सेम ही है, देखो जैसे कि सेम ही है, बट टोटल ऑफ प्रोडक्ट में आपके यही चेंज 1 आ गया था ऊपर रेट के पास में, और वही फर्स्ट मेथड से देखे तो यही था। बट इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, बताता हूँ कैसे आपको। उसमें आप मंथ गिनते थे, तो इसमें आपको मंथ निकालने पड़ेंगे ऐसे, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो जी ड्रॉ कर रहा है 2000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये स्टार्ट का है यानी बिगनिंग का। पहले टोटल ड्राइंग्स लिख दो इसकी, फिर मैं बताता हूँ आपको। 24,000, और अपन ने रेट तो देखी नहीं, 12% है, ठीक है, ये 12% हो गई। अब नीचे भी 12। अब जी ड्रॉ कर रहा है, बताते हैं आपको जी कितना ड्रॉ कर रहा है। वो हमने जो फॉर्मूला लगाया था ना वही है इधर, 12 + 1, क्योंकि बिगनिंग का था, ठीक है। 13/2 6.5, इधर 6.5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला बताते हैं आपको। अभी तो जीज की IOD थी, अगला बताते हैं SIOD। वही फॉर्मूला है आपका, मैं सीधा वो लिख रहा हूँ, 36,000 फार्मूला वही है, और 12% रेट है, और ठीक है। अब ये इसका निकालेंगे, ये था एंड का, देखो ये है एंड का, तो अब एंड का निकालते हैं, यानी मिड हो गया वो, N/2। इधर मिड मत लिखना, अब इसकी जगह लिखना S की है, तो 12/2 और 6 हो गया, ठीक है। बट इधर अपन ने कुछ गलत किया, बता सकते हो, क्योंकि ये अपन ने किसकी निकाल दी, S की नहीं निकाली, ये अपन ने T की निकाल दी है, ठीक है। ये इधर T की निकाल दी अपन ने गलती से, तो अब S की निकालते हैं, एंड यानी N-1/2 यानी 12 - 1 यानी होती है 5.5, तो ये 5.5 हो गई, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल T is IOD। अब इसकी अमाउंट देखते हैं, पीछे अपन ने कितनी निकाली थी, 12,000 निकाली थी अपन ने, 12,000 फार्मूला वही है, ठीक है ना। और इधर वो हमने अभी निकाली थी T की, ऊपर निकाल दी हमने, ठीक है ना। 0 ये 720 हो गया आपका, और इसका 1980, ठीक है। और ये लास्ट आपका 0 से 0 गए, और ये देखो अब आएगा, इसका आएगा अपना 1560। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको ड्राइंग्स वाला। अब क्वार्टरली का दे देता हूँ एक एग्जांपल, इलस्ट्रेशन
इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, ABC पार्टनर्स थे, ठीक है। अब इनकी IOD 12% थी, ठीक है। 31/3/2013 का ईच क्वार्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं। तो 1 ईयर में क्वार्टर 4 होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये देखो ए कितना कर रहा है, 3000, ठीक है। अब अपन ए की निकालते हैं, 3000 इंटू 4। 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। वैसे ही बी कितना कर रहा है, अब देखो बी कर रहा है 4000, यानी 16000। अब सी कर रहा है 2500, ठीक है। ये हो गया अपने 10,000। अब इसका क्वार्टरली है, जैसे मैं एज IOD निकालता हूँ, पहले फॉर्मूला वही है, ठीक है ना। 12,000 इंटू रेट 12% थी, और मंथ अभी निकाल रहे हैं अपन मंथ का। अब क्वार्टर का निकालना है। अब जैसे ए की n+3 बिगनिंग का है, ये देखो पहले बिगनिंग का है, ठीक है। अभी मैंने लिखा है, तो 12 + 3 7.5 आएगा इसका। तो अब ये आंसर आपके निकल गया। वैसे ही बीज IOD 16,000 थी, 12%, और इसका मंथ निकालते हैं अभी। ये देखो, ये है अपने मिडल की तो सीधी होगी 12/2 यानी 6, ठीक है। अब सीज IOD निकालते हैं अपन, 10,000 12%, और मंथ का हमारे को पता नहीं है, जो कि अभी निकालेंगे हम। n-3, ठीक है। n-3 12-3 हो गया, और 4.5 हो गया सीधे, ठीक है। अब इधर आ जाएगा 4.5। देखो फटाफट करते हैं अब कैलकुलेशन। 12 से 12 गया, ये 0 से 0, और 750, 900, ठीक है। अब ये इसमें देखो 12 से 12 गया, 0 से 0 गए, 16 बताइए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। और ये रहा फोर, लास्ट एंड फाइनल। 12 से 12 गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और 0.5 फिर चली गई, ठीक है। तो इसका आएगा 450 यानी 450। अब IOC के कुछ केसेस थे, जो वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है ना। तो IOC के केसेस आपको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। IOC के केसेस आप फ़िलहाल यही कर लो। तो आज हमारा IOD तो फुल हो गया केस, आपका ये टॉपिक तो हो गया आज। IOD फुल टॉपिक हो गया, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।